एक ऐसी शख्सियत जिनका जन्म तो भारत में नहीं हुआ, लेकिन भारत में उनके जन्म दिवस के दिन आज का ये विशेष दिवस मनाया जाता है। विश्व में हर व्यक्ति शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार समझता है और व्यक्ति अगर शिक्षित हो तो वो बड़ी बड़ी समस्याओं से देश को, परिवार को और खुद को बाहर ला सकता है। आज का दिवस अपने आप में इतना विशेष है जिसके बारे में शायद आप और हम जानकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो क्या है वो महत्वपूर्ण दिवस, कौन है वो शख्सियत, जानते हैं इस सफर में आज के दिन। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। देश में आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बनाया शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार और एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया और उसमें आलोचना की ब्रिटिश नीतियों की। 1912 में अल हिलाल पत्रिका का प्रकाशन किया। अल हिलाल पर प्रतिबंध लगने के बाद उन्होंने एक और साप्ताहिक पत्रिका अल अबाह शुरू की। तो ये सिलसिला जारी रहा। ये शख्सियत इतने महत्वपूर्ण देश के लिए क्यों है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। शिक्षा वो हथियार है जो आपको बहुत बड़ी बड़ी विकट समस्याओं से भी पार लगा सकता है। शिक्षा वो हथियार है जो आपको अज्ञानता की जंजीरों से बाहर निकाल सकता है। व्यक्ति का शिक्षित होना इस दुनिया में सबसे ज्यादा अनिवार्य है। इसीलिए शिक्षा को हर वर्ग ने अपनाया है और शिक्षित होने के लिए हर वर्ग प्रेरित रहता है। शिक्षा का हमारे जीवन में इतना ज्यादा महत्व है कि हम विकट से विकट परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं यदि हम शिक्षित होते हैं। तो शिक्षा के लिए जीवन में कुछ भी कहना बहुत कम होगा। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता, जीडीएफ लाइफ में हर दिन की खास कहता है कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, कौन प्रेरित शख्सियत है जिनकी वजह से आज का ये दिवस मनाया जाता है। तो जागरूक रहें, जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जरूर शेयर करें कि आज के दिन यानी कि 11 नवंबर को शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे जो उत्प्रेरित व्यक्ति हैं उनके जीवन की क्या कहानी है, क्या उनके जीवन से उत्प्रेरित होकर ये दिवस सेलिब्रेट किया जाने लगा, तो क्या रहा इतिहास, क्या है इस दिवस को मनाने का महत्व। बहुत कुछ है इस वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहें। अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 1888 में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। उन्होंने 1912 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी पत्रिकाओं से, अपने शिक्षा के हथियार से उनकी नीतियों की आलोचना करना शुरू किया था। वे एक शिक्षाविद, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। कलाम ने भारत की शिक्षा संरचना को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलाम ने देश में शिक्षा के ढांचे में सुधार का सपना देखा था और उसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने का प्रयास भी किया। आजाद ने महिलाओं की शिक्षा की पुरजोर वकालत भी की थी। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया था, अंग्रेजी भाषा पर जोर देते हुए कहा था, हालांकि उनका मानना था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पहले IISc स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना भी की गई थी। मौलाना आजाद ने पूर्वी शिक्षा और साहित्य में रिसर्च को बढ़ावा दिया था। उन्होंने ललित कलाओं को डेवलप करने और भारत में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अंतर संपर्क बनाने के लिए ललित कला, संगीत, नाटक और साहित्य अकादमी की स्थापना भी की थी। उन्होंने 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की भी वकालत की थी। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के प्रमुख वास्तुकार के रूप में कलाम जी को जाना जाता था। राष्ट्र निर्माण, संस्था निर्माण और शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना आजाद के योगदान को अभूतपूर्व माना जाता है। मौलाना आजाद कहा करते थे कि स्कूल व प्रयोगशाला है जो देश के भावी नागरिकों को तैयार करती है। इतिहासकारों के मुताबिक मौलाना आजाद ने उच्च शिक्षा और तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के साथ साथ हाल में ज्ञान आधारित उद्योगों के नींव को भी रखा था। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने 11 सितंबर 2008 को 11 नवंबर को राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उद्घाटन 11 नवंबर 2008 को भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा विज्ञान भवन में किया गया था। तो आज का ये दिवस आज से कुछ ही साल पुराना है, यानी कि 2008 में पहली बार 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सेलिब्रेट किया गया था। अबुल कलाम
आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे। 1947 से 1958 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले शिक्षा मंत्री रहने वाले थे अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम आजाद न केवल एक विद्वान थे बल्कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध भी थे। वह एक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद देश की आईआईटी और कई प्रमुख संस्थानों की बेहतरी के लिए निष्ठा से काम भी कर चुके थे। वैसे तो अबुल कलाम एक कवि, विद्वान, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उन्होंने कई नेताओं के साथ भारत के निर्माण में योगदान दिया। लेकिन सबसे अभूतपूर्व निर्माण जो रहा है और योगदान था वो था शिक्षा में। शिक्षा का जो उपहार उन्होंने सबको दिया वो अतुलनीय रहा। शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस अतुलनीय सहयोग के लिए उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आजाद को 1992 में ये भारत रत्न मिला था। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस 1958 में ली थी, लेकिन 2008 में ये दिवस क्यों मनाया गया, ये बात अब इस वीडियो को देखने वालों के लिए राज का विषय नहीं रह गया, क्योंकि जिन्होंने शिक्षा के मामले में देश के लिए इतने उपयोगी कार्य किए, इतने बड़े बड़े संस्थान बनवाए, अपने जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित किया, लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं की, ऐसे व्यक्ति को नमन है, वंदन है। आज के दिन उनके लिए श्रद्धांजलि है। उन्होंने अपना जीवन देश में शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए आज का दिवस यानी कि 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम का जन्म दिवस पड़ता है और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज का दिवस उनके लिए समर्पित कर दिया गया। यानी कि आज का दिवस 11 नवंबर अबुल कलाम के आज़ाद में शिक्षा दिवस के रूप में यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको शिक्षा दिवस की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा इसका इतिहास क्या है और ये दिवस क्यों और किसके नाम से समर्पित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हैं। और आप सभी को शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षित रहें, जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।